नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जब भी हम सत्ता या सिस्टम से निराश होते हैं तो एक बड़ी उम्मीद न्यायपालिका की तरफ लगा देते हैं और हमें लगता है कि अदालतें देश में अपने फैसले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगी। एक ऐसा निर्णय तो आएगा जहां पर हमें विश्वास हो जाएगा कि लाख अंधेरे हों, न्यायपालिका में रोशनी है, वहां जाने से रास्ते खुलेंगे। लेकिन हाल के दिनों में ईडी और अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लिए गए स्टैंड ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है और हम इतनी निराशा भरी बातें कर क्यों रहे हैं। तो दो खबरें आज हम आपको बताएंगे और दोनों खबरों से आपको सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा और जस्टिस संजय किशन कौल की बेबसी समझ में आ जाएगी। और इन दोनों के बातों से, इन दोनों के कमेंट्स से आप समझ जाएंगे कि ना तो गौतम अडानी का इस वक्त अदालतें कुछ कर सकती हैं, ना ही ईडी की मनमानी पर कोई रोक फिलहाल लग सकती है। अभी जो भी उम्मीद आप करेंगे सब बेमानी साबित हो जाएगी। आज अडानी हिंडनबर्ग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ का अंदाज, तेवर सब बदला हुआ था। इस वक्त जो याचिकाकर्ता अडानी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ, जो सेबी के खिलाफ मामले लेकर वहां पहुंचे हुए थे, उन सब की क्लास सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लगा रहे थे और ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, उससे अंदाजा हो गया कि वो ना तो सेबी पर कुछ करने जा रहे हैं और ना सेबी अब कोई चिंता कर रहा है कि उसे अडानी हिंडनबर्ग केस में कोई और रिपोर्ट भी देनी है। मतलब फाइल को बंद कर देने की ओर सेबी ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। ये सब कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ इस केस से ठीक 2 दिन पहले ईडी के मामले में संजय किशन कौल की एक टिप्पणी, भारी मन से की गई टिप्पणी, बेहद दर्द में की गई टिप्पणी ने यह बता दिया है कि ईडी का मामला अभी लंबा चलेगा। जो बेंच ईडी की मनमानी शक्तियों पर सुनवाई कर रही थी, उस बेंच को ही भंग कर दिया गया है। यह भी खबर आप देखे होंगे। लेकिन दोनों मामले में जज साहब की टिप्पणी आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि अब इस दिशा में आगे क्या होने जा रहा है। बात पहले अडानी हिंडनबर्ग की ही कर लेते हैं, फिर ईडी की कर लेंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की रिपोर्ट है। इसमें हेडलाइन है, क्या अडानी ग्रुप के शेयर के भाव में हेराफेरी के आरोप की जांच बंद करने जा रही है सेबी। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें थोड़ी रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम आएंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, भारत के दिग्गज कारोबारी और दुनिया के रईसों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके थे गौतम अडानी के ग्रुप पर इस साल जनवरी में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाए थे। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचना दी है कि वह अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए उससे और अधिक समय नहीं मांगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस साल मई में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला है। इसके साथ ही इस समिति ने कहा था कि इस मामले में नियामक भी फेल नहीं हुआ है। यह टिप्पणी उस वक्त की थी। और आपको जानकारी दे दें कि आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसले सुरक्षित रख लिए गए हैं, लेकिन जो टिप्पणी हुई है वो टिप्पणी साफ तौर पर फैसले क्या आएंगे उस ओर इशारा कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी ने कहा है कि 24 में से 22 मामले हमने रिपोर्ट उस पर तैयार कर लिए हैं, लेकिन जो 2 मामला है वो विदेशी नियामक से जुड़ा हुआ है और वहां से कब हमें जानकारी मिलेगी इसके लिए हम अब कोई समय ही आपसे नहीं लेंगे। कब मिलेगी हमें भी नहीं पता, तो यह केस चलता रहे। वो जो 2 गंभीर मामले हैं उस पर अब कुछ नहीं होगा। और यहां सवाल जब याचिकाकर्ताओं ने उठाए कि सेबी की भूमिका संदिग्ध है,
जिस सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने गौतम अडानी को क्लीन चिट देने जैसी रिपोर्ट पेश कर दी, उनमें बैठे हुए जो भी सदस्य हैं उन सब पर कहीं ना कहीं कोई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जहां से वो अडानी से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बातों को काट दिया है। तो यहां यह भी सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतने ताकत, इतने गुस्से में ये क्यों कहा कि हम इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं, हम इस प्रकरण पर सेबी को जांच करने के लिए कह देते हैं, क्यों कहा था? और ऐसे में जब इन सब प्रकरण में खामियां किसी ने निकाली तो उसे एक लाइन में काट दिया गया कि आप हिंडनबर्ग के कहने पर किसी पर शक मत कीजिए। यहां देखिए, आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा, अडानी हिंडनबर्ग केस, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नहीं मान सकते सच, जाने अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। यहां खबर में देखते हैं, लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी आज हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी मामले की सुनवाई हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में किए गए खुलासे को लेकर याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सत्य बयान के तौर पर नहीं मान सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्यता परखने का कोई साधन नहीं है, जिस कारण उसने सेबी से इस मामले की जांच करने को कहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस संबंध में लाइव हिंदुस्तान ने लिखा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही नहीं माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्यता के परीक्षण का कोई साधन नहीं है, इसलिए हमने सेबी से मामले की जांच करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि आपके पास अडानी समूह के खिलाफ क्या सबूत है। कोर्ट ने पूछा कि हमें विदेशी रिपोर्टों को सच क्यों मानना चाहिए। हम रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए। अब देखिए, यही तो सबसे बड़ा खेल है कि सबूत देगा कौन। हिंडनबर्ग को आप मान नहीं सकते, पहला सवाल है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, हमें तो कुछ ज्यादा इसमें समझ नहीं आया और अडानी ने शेयरों में हेरा फेरी की है, इसके भी हमें कुछ प्रमाण मिल नहीं रहे हैं, तो सेबी को कहिए कि वो जांच करें। तो सब कुछ तो एकदम से अब धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं चीजें कि गौतम अडानी पर इस वक्त हाथ डालना आसान नहीं है। हाँ, छोटे छोटे मामले में संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो, उस पर तो जांच एजेंसी पीछे पड़ ही जाएगी, उन्हें कौन रोक सकता है। तो सीजेआई साहब की टिप्पणी ने कहीं ना कहीं देश में करोड़ों उम्मीदों को एकदम से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। अब लगता है कि गौतम अडानी इस वक्त निरंकुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस ईडी की मनमानी से पूरा विपक्ष त्रस्त है, जो पीएमएलए की शक्तियों के तहत एकदम से हुंकार भरे हुए जहां तहां कुछ भी कर रहा है, उस ईडी पर तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया और कांग्रेस के एक नेता उम्मीदवार मेवाराम को बड़ी राहत दी थी कि भाई ईडी के समन को हम रद्द कर देते हैं। हाईकोर्ट ने रद्द किया है और कहा कि आपको बाद में जो करना हो कीजिए, लेकिन चुनाव के दौरान आप अपनी मनमानी पर काबू रखिए। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी हो गई थी। अब यहां से जरा समझिए कि जस्टिस संजय किशन कौल इतने बेबस क्यों नजर आए। दरअसल मामला यह है कि जस्टिस संजय किशन कौल इस मामले में सुनवाई करना चाह रहे थे। उनके पास 1 महीने का ऑलमोस्ट समय था, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ठीक इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें 2-4 महीने का वक्त और दे दीजिए, हम इस मामले में जवाब दाखिल करना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कुछ नए बिंदु इसमें जोड़े हैं इस मामले में। नवभारत टाइम्स ने लिखा, पीएमएलए हम सब समझते हैं, बोला नहीं, भारी दिल से दे रहा हूं आदेश। आखिर केंद्र पर क्यों नाराज हुए जस्टिस कौल। यहां पर नवभारत टाइम्स ने उनके स्टेटमेंट से ही खबर की शुरुआत की है। लिखा गया है, मैं ये काफी भारी दिल से कर रहा हूं मिस्टर सॉलिसिटर। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए पर 2 दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ने केंद्र सरकार के मांग पर यह टिप्पणी की। दरअसल शीर्ष अदालत 2 दिन तक पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता और 2022 के फैसले पर सुनवाई कर रही थी। 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून को बरकरार रखा था। गिरफ्तारी वाले मनमानी कानून जो हैं, इस पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई। पूर्व में यह बरकरार था,
लेकिन अब इस मामले में पता है सॉलिसिटर जनरल को, सरकार को, कि अगर ईडी के अगर कदम रोक दिए गए तो फिर उनका एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का जो है ध्वस्त हो जाएगा। तो ईडी के जो पर हैं, जो मनमाने पर निकल आए हैं इधर उधर, उन्हें कतरने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करना चाहता था, लेकिन सरकार इस मामले में टाल मटोल की स्थिति में आ चुकी है। अब यहां देखिए बताया गया है कि इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग कर रही थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौल अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब यह बेंच ही भंग हो गई तो अब सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के पाले में गेंद फिर से है। वो क्या करेंगे, कौन सी नई बेंच बनाएंगे, कब बनाएंगे, जब इस केस की सुनवाई होगी तो यह रंग ही बदल चुका होगा। तब तक कई नेता भुगतते रहेंगे। अब जो उन्होंने टिप्पणी की है जरा देखिए। मैं काफी भारी दिल से ये आदेश दे रहा हूं मिस्टर सॉलिसिटर तुषार मेहता, हम सब समझते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ देखा और सुना, लेकिन हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं। हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, लेकिन 1 जनवरी से मुझे कुछ कहने की आजादी होगी, यानी जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ बहुत बड़ा कहने वाले हैं। और इस दिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जैसे बड़े वकीलों ने ईडी की मनमानी शक्तियों के खिलाफ जबरदस्त दलीलें भी दी। बावजूद इसके सब कुछ समझते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने इस बेंच को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये काफी भारी दिल से कर रहा हूं। इसके बाद जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और केस को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के सामने भेजा गया। चीफ जस्टिस के पास ही नई बेंच बनाने का अधिकार होता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए उसे इस मामले में जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। और इसमें जो आखिरी टिप्पणी जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर को जवाब देते हुए की है वो भी जरा देख लीजिए। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को बिना कुछ कहे छोड़ देना चाहिए। बेंच ने कहा कि स्थगन के बाद इस बेंच के पास आदेश देने का समय नहीं होगा। अब चूंकि मामले को स्थगित कर दिया गया है तो सीजेआई साहब तय करेंगे क्या करना है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अडानी हो या ईडी हो, ये दोनों भाजपा सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और इसे कुछ हो जाए, सॉलिसिटर जनरल तो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो फिर कोई भी याचिकाकर्ता क्यों ना आ जाए, सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा कि वो फैसला कैसा दे, किधर दे, क्योंकि अदालतें तो सबूत और गवाहों पर चलती हैं। सीजेआई साहब ने अडानी के मामले में सबूत मांग दिए, वो किसी चीज को नहीं मानेंगे और ईडी के मामले में सुनवाई टालने का भी सिलसिला आप साथ साथ देख रहे हैं। तो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।